गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यालय हिंदी एवं व्यावहारिक लेखन और इसके अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति, जिसको इंग्लिश में प्रेस रिलीज भी कहा जाता है। यह प्रेस विज्ञप्ति 11वीं हिंदी के व्यावहारिक लेखन के अंतर्गत है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसका ज्ञान कम आवश्यक नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है। ओके, हम देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति क्या है। समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को दी जाने वाली सरकारी फैसलों, प्रस्तावों या निर्णयों की सूचना। यह एक सूचना है। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से। आप जानते हैं कि सरकार समय समय पर भिन्न भिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती रहती है। उन निर्णयों के बारे में जनता को जानकारी कैसे मिले, उसके लिए माध्यम है प्रेस विज्ञप्ति, जो समाचार पत्र में समय समय पर प्रकाशित होती रहती है और जनता को उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। आमतौर पर यह प्रेस विज्ञप्ति सरकारी केंद्रीय कार्यालय से, संस्थान से प्रसारित होती है। इसकी एक निश्चित शब्दावली, एक निश्चित शैली होती है। जैसे तैसे किसी भी ढंग से इसको नहीं लिखा जा सकता है। समाचार पत्र का संपादक इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यहां तक कि प्रेस विज्ञप्ति को किस तिथि एवं किस समय से पहले प्रकाशित करना है, इस संबंध में कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश का भी उसे अक्षरशः पालन करना होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रेस विज्ञप्ति क्या है। सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए, जो भी फैसले किए गए, जो भी प्रस्ताव पास हुए, उसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनता प्राप्त करती है। ओके, आगे हम देखते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप कैसा होता है। सबसे पहले ऊपर आप देखिए लिखा है संस्थान का नाम। संस्थान का नाम लिखा जाएगा। संस्थान का नाम मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार हो सकता है, कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार हो सकता है। फिर प्रेस विज्ञप्ति आप हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले संस्थान का नाम लिख दीजिए, प्रेस विज्ञप्ति। फिर उसके बाद किनारे दिनांक लिखा, दिनांक डाल दीजिए। विषय, किस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति लिखी जानी है वह विषय लिखा जाएगा, टॉपिक। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं 4 लाइनें 5 लाइनें खींची गई हैं, वहां आप प्रेस विज्ञप्ति का मैटर लिखेंगे। अंत में प्रेस विज्ञप्ति लिखने वाले का हस्ताक्षर, पदनाम, निदेशक हो सकता, सचिव हो सकता, जो भी होगा, विभाग और नीचे भारत सरकार। यही इसका प्रारूप है। तो प्रारूप आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई लोग कई तरह से प्रारूप बताते हैं, लेकिन एक सामान्य प्रारूप यही है। संस्थान का ऊपर नाम हो जाए, प्रेस विज्ञप्ति, इधर दिनांक, इधर विषय, इधर हस्ताक्षर, पदनाम, विभाग, भारत सरकार। इसमें सेवा में या भौदी, भौदिया, धन्यवाद वगैरह सब कुछ नहीं लिखा जाता है। इसीलिए इसकी बताया गया कि एक निश्चित शैली होती है और निश्चित शब्दावली होती है। क्लियर? संस्थान का नाम आप लिख देंगे, क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में तो संस्थान दिया रहेगा, संस्थान का नाम लिख दीजिएगा। प्रेस विज्ञप्ति हो गई, दिनांक, विषय, किस टॉपिक पर प्रेस विज्ञप्ति है, हस्ताक्षर लिखने वाले का, कोई भी नाम, AK सिंह, RN वर्मा, OP माथुर, जो भी आप चाहें लिखना। पदनाम उसका सचिव होगा, चाहे निदेशक होगा, चाहे और जो भी होगा। विभाग, उस विभाग का नाम लिख दीजिए, नीचे भारत सरकार लिख दीजिए। ओके, आगे कुछ हम उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है। CBSE ने संबद्ध सभी विद्यालयों में, CBSE से संबद्ध, CBSE से संबद्ध आप समझ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल हैं
हिंदी माध्यम के भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं। तो सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई को अनिवार्य करने के सीबीएसई के निर्णय की एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। बात समझ में आ गई होगी। यानी सीबीएसई बोर्ड ने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है कि उससे संबद्ध जितने विद्यालय हैं, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हों या हिंदी माध्यम के हों, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य होगी। और इस निर्णय की एक प्रेस विज्ञप्ति आपको लिखनी है। तो आपने देखा सीबीएसई, मैंने कहा था संस्थान का नाम ऊपर आएगा, तो संस्थान सीबीएसई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली कहते हैं। अगर सीबीएसई नई दिल्ली लिखा तो सीबीएसई नई दिल्ली भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीबीएसई नई दिल्ली भी लिख सकते थे, या उसको हिंदी में आपने लिख दिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली। विभाग का नाम हो गया, संस्थान का नाम हो गया। तो सबसे पहले संस्थान का नाम आप लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई लिखा है तो सीबीएसई संस्थान का नाम हो गया। उसके बाद नीचे मैंने बताया था प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति हेडिंग हो गई। फिर दिनांक आपने लिख दिया, कोई भी दिनांक, जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिख दीजिए। अब आपको लिखना है क्या, मुद्दा क्या है कि सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य होनी है। इसी को एक निर्णय के रूप में आप दिखा दीजिए कि छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, अब देखिए इतना मैंने जोड़ दिया। या आप सीधे लिख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली ने उससे संबंधित सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जोड़ दिया तो और अच्छा लग रहा है। छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली ने उससे संबद्ध सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले आप यह दिखाइए कि उस विभाग ने, उस संस्थान ने क्या फैसला लिया है, क्या निर्णय लिया है, और उस निर्णय से संबंधित 2-3-4 वाक्य और लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उसने निर्णय लिया है, सरकारी विभाग ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है, उसको ही लिखिए आप। तो छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली ने उससे संबद्ध सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय, अब मन में उठेगा कि आखिर यह निर्णय कब से लागू होगा। तो यह निर्णय सत्र मतलब सेशन 2021-22 से लागू होना सुनिश्चित है। इस निर्णय का पालन करना सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा। जो विद्यालय इस निर्णय का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है। ठीक, ये निर्णय हो गया, निर्णय से संबंधित कुछ बातें हो गई। एक सेंटेंस और मैंने जोड़ दिया है भाई। अब ये क्या है, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होनी है तो पाठ्यक्रम भी चाहिए, सिलेबस चाहिए। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा सभी विद्यालयों को अलग से भेजी जा चुकी है। इस तरह से आपका यह मैटर हो गया। नीचे मैंने लिखा था हस्ताक्षर लिख दीजिए, पद का नाम लिख दीजिए, और फिर उसके नीचे विभाग का नाम लिख दीजिए। सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली लिखना हमने छोड़ दिया तो नई दिल्ली भी लिख दीजिए, सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली। तो ये आपका हो गया मुद्दा, मैटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उस विभाग ने, उस संस्थान ने क्या निर्णय लिया है और क्या क्या किया जाना है। तो निर्णय लिया है क्या कि सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। इसका मतलब सभी विद्यालयों को उस निर्णय का पालन करना होगा, और जो विद्यालय निर्णय का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। फिर पाठ्यक्रम की बात आप दे सकते हैं कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा विद्यालयों को अलग से भेजी जा चुकी है या अलग से भेज दी जाएगी। ओके, तो इस तरह से एक उदाहरण आपने देखा कि आप प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखेंगे। प्रारूप आप देख लें और मैटर आपने समझ लिया। सबसे पहले निर्णय क्या लिया गया है, क्या क्या करना है, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इतना तो प्रेस विज्ञप्ति में बताया ही जाएगा।
ओके, आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को अनिश्चित काल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इसकी एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो आपने क्या देखा, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को अनिश्चित काल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। तो आपने देखा सबसे पहले विभाग क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश। ये विभाग हो गया, आपके क्वेश्चन में मेंशन है शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि नीचे क्या लिखा जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति लिख दीजिए। फिर दिनांक आपने देखा, दिनांक लिख दिया गया। अब निर्णय, किसने क्या निर्णय लिया है, किसने क्या निर्णय लिया और क्यों लिया है, यह लिख दीजिए। तो कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए, देखिए जो निर्णय लिया जाए उसके रेफरेंस में भी अगर बात कुछ हो जाए तो अच्छी बात होगी। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षण संस्थाओं को अनिश्चित काल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अनिश्चित काल क्यों, क्योंकि पता नहीं कि कोविड-19 का संक्रमण कब तक चलता रहेगा, इसलिए अनिश्चित काल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अब निर्णय लिया है सो व्हाट, इस निर्णय का पालन करना सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। जो शिक्षण संस्थान इस निर्णय का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। ये आपका मैटर हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई। क्लियर? इसमें आप अपना कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह रहे कि लिमिट के बाहर नहीं जाना है, जो मुद्दा है उस मुद्दे तक सीमित रहना है। तो कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षण संस्थाओं को अनिश्चित काल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। अब उसमें लिखा नहीं है सभी शिक्षण संस्थाओं को, खाली क्वेश्चन में लिखा है। तो आप सोचेंगे सभी शिक्षण संस्थाएं कहाँ से शुरू होती हैं, प्राइमरी से लेकर, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक। और अगर निर्णय लिया है तो इस निर्णय का पालन करना सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। और फिर जो शिक्षण संस्थान इस निर्णय का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। फिर आपके लिए बताया गया था हस्ताक्षर है, पद का नाम है। तो शिक्षा मंत्रालय में या किसी भी मंत्रालय में मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो सभी निर्णय लेते हैं और वो सभी काम करते हैं। तो आर.एन. वर्मा सचिव, शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो ये दो उदाहरण आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, प्रारूप देख लीजिए कैसे लिखना है, प्रारूप सही होना चाहिए। और फिर जो मुद्दा है उससे संबंधित क्या निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को क्या क्या करना है इसका लिख देना है 2-3-4 लाइन में, जिससे आपकी सूचना जनता को भी पहुंच जाए, जिनको चाहिए उनको पता चल जाए। यही सब ध्यान में रखना होता है। ओके, थैंक यू।